हेलो एवरीवन एंड अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैंने अपने लिविंग रूम को फेस्टिवल रेडी किया है लास्ट मिनट पे, वो भी घर पे रखे या फिर बाजार पे इजीली अवेलेबल चीज़ों के साथ बजट के अंदर। तो अगर आप भी अब तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि अपने घर को किस तरीके से डेकोरेट करें या फिर डेकोरेशन में ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन आइकन के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरा लिविंग रूम जो है वो डेकोरेशन से पहले कुछ इस तरीके से दिखता था। तो सबसे पहले मैं इस एरिया पे एक इंडियन स्टाइल फ्लोर सिटिंग अरेंजमेंट क्रिएट करना चाहती थी। उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे जो ये बेंच रखा हुआ था उसे दूसरे रूम में मूव कर लिया है। अब मैं यहाँ इन कर्टन्स की हेल्प से अपने फ्लोर सिटिंग अरेंजमेंट के लिए एक बैकड्रॉप क्रिएट करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं इस ब्राउन कलर के शेयर कर्टन को रिप्लेस करके वाइट कलर के शेयर कर्टन्स यूज़ करूँगी और ब्लाइंड कर्टन्स मैं सेम ही रखूँगी। ये वाइट कर्टन्स मेरे पास स्पेयर रखे हुए थे तो मैं उनका यूज कर रही हूँ। तो कर्टन्स चेंज हो जाने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब मैं इस तरीके के दिवाली लैंटर्न जो ऑलमोस्ट हम सभी के घरों में होते हैं उसे इस तरीके के आर्टिफिशियल फ्लावर गार्डन के साथ अटैच करके कर्टन्स के साथ अटैच कर दूंगी। आप आर्टिफिशियल गार्लैंड्स के बजाय ओरिजिनल गार्लैंड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरा बैकड्रॉप इस तरीके से रेडी है। सेंटर पे मैंने मेरा ये DIY हैंगिंग लैंप लगाया है। अगर आप जानना चाहते हैं इसे मैंने कैसे बनाया था तो आई बटन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। मेरे पास इस तरीके के 3 कॉटन मैट्रेसेस रखे हुए थे जिनमें से 2 को मैंने फ्लोर पे सिटिंग के लिए यूज़ किया है और एक को इस तरीके से रोल करके एज अ बोल्स्टर या फिर बैक रेस्ट यूज़ किया है। नेक्स्ट मैं ये ऑफ वाइट कलर का प्लेन बेडशीट इसके ऊपर स्प्रेड करने वाली हूँ। बेडशीट को मैं बोल्स्टर के नीचे से इस तरीके से रैप करके इसे अच्छे से टक इन कर रही हूँ ताकि ये अपने जगह से मूव ना हो या फिर खुले ना। अब मैं यहाँ पे ये कुछ कलरफुल कुशन्स रख रही हूँ जिनका कवर मैंने जो ड्रेस मटेरियल या सूट पीस होता है वो मेरे पास रखे हुए थे उनका यूज़ करके बनाया। अब ये सेम ड्रेस मटेरियल का दुपट्टा था जिसे मैं एज अ रनर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इस ड्रेस मटेरियल के लेस पे और दुपट्टे पे ये बहुत ही सुंदर राजस्थानी टाइप का प्रिंट था जो मुझे काफ़ी पसंद है। इस कॉर्नर पे मैंने यहाँ इस प्लांटर को रखा है तो इसका जो अगली सीमेंट का पॉट था उसे कवर करने के लिए मैं इस टाइप के चटाई को इसके अराउंड रैप कर दूंगी। ये चटाई अक्सर मोस्ट ऑफ द इंडियन घरों में अवेलेबल होता ही है। इसे मैं इस येलो कलर के राइस बैग प्लांटर के साथ पेयर कर रही हूँ। तो जो दूसरा कॉर्नर था वहाँ मैंने इस तरीके से एक वेज के ऊपर एक बैम्बू बास्केट रखा है और उसके ऊपर एक फ्लावर गार्लैंड को इस तरीके से स्टिक करके एक फ्लावर वाटरफॉल जैसा क्रिएट कर रही हूँ। और इसके साथ मैं यहाँ अपना एक और DIY लैंप रखने वाली हूँ। अब मैं यहाँ सेंटर पे इस जूट मैट का यूज़ कर रही हूँ जिसे मैंने एंट्रेंस मेकओवर में यूज़ किया था। फिलहाल तो एंट्रेंस पे दिवाली पे रंगोली बनेगी इसलिए मैंने इसे धो लिया है और यहाँ यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर मैंने एक अपना पुराना वुडन चकला रखा है और उसके अराउंड फ्लावर्स से डेकोरेट कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर ये एक सुंदर सा छोटा सा उर्ली रख रही हूँ। दिवाली के दिन मैं इस चकले को एज अ स्मॉल टेबल स्वीट्स या फिर ड्राई फ्रूट सर्व करने के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ। तो ये है मेरे फ्लोर सिटिंग अरेंजमेंट का फाइनल लुक।
टू बी ऑन सेफर साइड मैंने लैंटर्न्स के अंदर बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स का यूज़ किया है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं टेबल डेकोरेशन की तरफ। तो यहाँ मैंने अपने सेंटर टेबल पे रनर को इस तरीके से डायगोनली रखा है ताकि जो सेंटर टेबल पे डिज़ाइन है वो भी विजिबल हो। इसके ऊपर मैं ये जूट का प्लेसमेट रख रही हूँ जिसे मैंने गोल्डन स्प्रे पेंट से पेंट कर लिया है ताकि थोड़ा शाइन आए। उसके ऊपर मैं टेराकोटा के कुछ इस तरीके के कुल्हड़ मटके जो आपको ईजिली दिया वाली शॉप पे मिल जाएगा। मेरे पास ये सिरेमिक वाला पहले से रखा हुआ था। इस पर मैंने इस तरीके से वाइट एक्रेलिक कलर से पेंट कर लिया है थोड़ा और इंडियन लुक देने के लिए। यहाँ साथ में मैं एक बैम्बू के बास्केट में कुछ पोटपोरिस भी रख रही हूँ अच्छी फ्रेग्रेंस के लिए। फाइनली मैंने एक कुल्हड़ में कुछ ग्रीनरी के लिए एक प्रोपगेटिंग मनी प्लांट डाला है, कुछ कुल्हड़्स में ड्राई फ्रूट्स सर्व किया है और कुछ कुल्हड़्स में पानी डाल के टी लाइट कैंडल्स को रख दिया है। ये टेबल रनर भी मैंने एक पुरानी सिल्क की साड़ी से ही बनाया है और ये कुछ बहुत ही सिंपल नॉन एक्सपेंसिव इजीली अवेलेबल अर्दी लुकिंग चीज़ों से हमारे सेंटर टेबल को एक बहुत ही अच्छा फेस्टिव लुक मिल गया है। अब मैं डेकोरेट करने वाली हूँ अपने इस शू रैक कम कंसोल टेबल को। इसके लिए मैंने मेरे घर पे जितने ब्रास सिल्वर कॉपर वेयर्स थे उन सबको इकट्ठे कर लिया है। तो यहाँ ये कुछ कॉपर के लोटे और कमंडल हैं जो हम सबके घर में होते ही हैं। ये ब्रास का एक दिया है और ये सिल्वर ब्रास के कुछ प्लेट्स हैं छोटी छोटी जो भगवान को भोग लगाने के लिए हम अक्सर यूज़ करते हैं। ये एक कॉपर का जग है और एक ब्रास की थाली जिसे मैं एज अ ट्रे यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ इस थाली के ऊपर इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को अरेंज कर दूँगी और ये जो छोटी छोटी प्लेट्स थी मैं इनके अराउंड इस तरीके से फ्लावर का एक बेड क्रिएट कर रही हूँ और मैं इन्हें एज अ टी लाइट होल्डर यूज़ करने वाली हूँ। मेरे पास ये राधा कृष्ण की एक मूर्ति थी जो ये सब चीज़ों के साथ काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रही थी तो मैंने भी उसे यहाँ रख दिया है और ये है इस पूरी सेटअप का फाइनल लुक। कॉपर के जग के अंदर मैंने फ्लावर्स डाल के उसे एज अ वेस यूज़ किया है। अपने टीवी यूनिट के टॉप को डेकोरेट करने के लिए मैंने घर में जितने टाइप के ग्लास वेयर्स थे सबको इकट्ठे कर लिया है, कुछ बाउल्स ग्लासेस। अब मैं इन बाउल्स के अंदर पानी डाल के इन्हें एज अ उर्ली यूज़ करूँगी। अब मैं इनके अंदर कुछ रोज पेटल्स डाल रही हूँ। फाइनली मैं इन्हें थोड़ा और डेकोरेट करने के लिए इनके अराउंड ये फ्लावर गार्लैंड लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसके नीचे एक टेबल रनर भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लासेस के अंदर मैं इस तरीके से फ्रेश फ्लावर्स को इंसर्ट कर दूंगी और इन्हें फ्लिप करके एज अ टी लाइट होल्डर यूज़ करूंगी और ये है इसका फाइनल लुक। सोफे पे भी मैंने फ्लोर सिटिंग वाली ही सेम कुशन कवर्स यूज़ किए हैं एक सिमेट्री क्रिएट करने के लिए। तो ये है मेरे लिविंग रूम का फाइनल लुक सारा डेकोरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद और कैंडल लाइट्स को लिट कर लेने के बाद। तो इसी तरीके से आप भी अपने घर पे ही रखे कुछ छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ करके बहुत अच्छी तरीके से अपने घर को दिवाली के लिए डेकोरेट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल लास्ट मिनट में। मैं पर्सनली फेस्टिवल डेकोरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करना प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि हम अपने घर पे ही रखे इन छोटी छोटी चीज़ों को सही तरीके से अरेंज करके एक मास्टरपीस क्रिएट कर सकते हैं।
मैंने ये आइडियाज़ आपको अपने लिविंग रूम में जितनी भी चीज़ें थी उनमें अप्लाई करके बताया है। आप ये सारी आइडियाज़ अपने घर के किसी भी कोने में, किसी भी रूम में अपने तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पेंडेमिक की वजह से हो सकता है कि इस साल की दिवाली थोड़ी अलग हो। हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को दिवाली पे अपने घर पे इनवाइट ना कर पाएँ, लेकिन घर को डेकोरेट करके हम वो एम्बियंस क्रिएट कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ ही फेस्टिवल्स को अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे ये आइडियाज़ ज़रा से भी पसंद आए हों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप इनमें से कोई भी आइडिया अपने घर को डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप सभी को और आपके परिवार को मेरी तरफ से एक बार फिर से अ वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। Stay connected and please subscribe to my channel for such more videos.